Okay, thank you. Yes, good morning students. जैसा कि हमने मुहावरे लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे क से लेकर घ तक भाग में, परंतु एज पर सीबीएसई हमारे बुक्स में जो पाठ दिए गए हैं उनसे रिलेटेड मुहावरे भी आपको पूछे जा सकते हैं। पार्ट नंबर 1 बड़े भाई साहब में 50 मुहावरे आ रहे हैं और पाठों पर आधारित मुहावरों के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ बड़े भाई साहब में आए मुहावरे, जिसमें कि पहला मुहावरा है पहाड़ के समान, यानी कि बहुत मुश्किल कार्य। जैसे आजकल आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, सभी सब्जेक्ट टीचर्स आपको बहुत एक्टिविटीज़ भेज रहे हैं, कंप्लीट कर लो एज PT2 इज़ अप्रोचिंग। तो कई बार आपको वो बहुत मुश्किल सा लगता है, आपको लगता है पहाड़ के समान ही है, कैसे करूं, कब करूं, बाकी का भी इतना काम है। तो जब ऐसी मुश्किल अनुभव हो, अत्यंत मुश्किल लगे, फिर आप मन बना ही लेते हो, लेकिन बाद में कि हाँ करना तो पड़ेगा। तो पहाड़ के समान परिस्थिति के संदर्भ में ये मुहावरा जो है वो लागू होता है। शिक्षिका के द्वारा दिया गया गृह कार्य मुझे पहाड़ के समान लग रहा था। प्राण सूख जाना, बहुत अधिक डर जाना। सांप को अपने सामने अचानक देखकर मेरे प्राण सूख गए। हंसी खेल नहीं है, साधारण काम नहीं है। जैसा कि वाक्य दिया गया है, एवरेस्ट की चढ़ाई करना हंसी खेल नहीं है, परंतु आप अपनी तरफ से भी कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि 12वीं की परीक्षा पास करना हंसी खेल नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ती है। मुहावरों का रूप ज्यों का त्यों ही हमें प्रयोग में लाना होता है। मुहावरे, जैसे कि मैंने डिटेल में मुहावरों की परिभाषा और उनको करने का ढंग आपके साथ डिस्कस किया था। मुहावरों का कभी भी रूप हम नहीं बदलते, उन्हें ज्यों का त्यों ही हम उसी प्रकार प्रयोग करते हैं जैसे वो दिए गए हों। जैसे कि अंग टूटना की जगह हम शरीर टूटना नहीं लिख सकते, वह गलत माना जाता है। मुहावरों का प्रयोग करते समय बच्चों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रयोग हमें बड़ों की कमियां गिनाने के लिए, उनके दोषों को प्रकट करने के लिए कतई नहीं कर रहा है। मुहावरों का प्रयोग सभ्य ढंग से किया जाना चाहिए, वाक्यों में सभ्य ढंग से किया जाना चाहिए, साधारण आम बोलचाल में किया जाना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बड़ों पर ही कीचड़ उछालने लगो, बड़ों पर ही ताने कसने लगो या चुपती बातें करने लगो। मैंने कई मुहावरे प्रयोग में कर दिए हैं इसके साथ साथ जब मैं बता रही हूँ आपको। तो मुहावरे बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे हम इनका अध्ययन करेंगे और इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। पार्ट में जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो साथ साथ इन मुहावरों के अर्थ बताए थे, लेकिन फिर भी उनके अलावा भी अगर कोई एक दो मुहावरे रह गए हों तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। बहुत इजी हैं, बहुत सारे मुहावरे जो हैं वो रिपीटेड हैं, जो आपने जूनियर कक्षाओं में पहले से किया गया, लेकिन एक बार उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। भूपिंदर सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ आल्सो। नेक्स्ट है एरा गैरा नत्थु खैरा, वेट अ मिनट नंबर मैम, 4। कोई भी मैं व्यक्ति, वेट फॉर 1 मिनट मैम, वेट एरा फॉर 1 गैरा मिनट। नत्थु खैरा, कोई भी व्यक्ति एक्सक्यूज मी आजकल। मैम, यस मैम, यस सर। वेट फॉर 5 seconds, वेट मैम। ओके, यस आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ओके, नंबर 4 पर देखिए, एरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी व्यक्ति। जैसे कोई भी राह जाता व्यक्ति आपको कोई बात कह देते हो, आप कहते हैं हर एरा गैरा नत्थु खैरा आजकल दूसरों को शिक्षा देने में लगा है। आजकल एरा गैरा नत्थु खैरा हाथ में मोबाइल लिए घूमता है, चाहे कोई दूध वाला हो, चाहे कोई मोची हो, चाहे
कोई छोटे से छोटा काम करने वाला हो, चाहे कोई काम ना भी करने वाला हो, ऐसे ही फ्री में रहने वाला भी कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के हाथ में आजकल मोबाइल है। तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी व्यक्ति आजकल ऐरा गैरा नत्थू खैरा हाथ में मोबाइल लिए घूमता है। और लोग ये दर्शा रहे होते हैं, ये शो कर रहे होते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, काम कोई नहीं होता, लेकिन मोबाइल में ऐसे आंखें गड़ाए रहते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें बहुत सारा काम है। आंखें फोड़ना, रात रात भर पढ़ना, रात दिन आंखें फोड़कर भी वह कक्षा में प्रथम ना आ सका, रात रात भर पढ़कर भी वह कक्षा में प्रथम ना आ सका। लगती बातें कहना, चुभती बातें कहना, किसी को टीज पहुंचाने वाली बातें करना, टीज करना। सास अपना बड़प्पन दिखाने के लिए बहू को लगती बातें कहती रहती है, या किसी के पास से गुजरते हुए उसे कोई लगती बात कह जाना, चुभती बात कह जाना जो उसे अच्छी ना लगे। सूक्ति बाण चलाना, नीति की बातें सिखाना या बहुत उपदेश देना। छोटे से अपराध पर पिता ने ऐसे सूक्ति बाण चलाए कि मैं नतमस्तक हो गया, अर्थात मुझे हार माननी ही पड़ी। जिगर के टुकड़े टुकड़े करना, मन का उत्साह समाप्त करना। अब यहाँ पर मुहावरा दिया गया है जिगर के टुकड़े टुकड़े करना, इसकी जगह होना भी आ जाता है कई परिस्थितियों में। तो जब होना आएगा तो अर्थ में भी होना चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया गया है जिगर के टुकड़े टुकड़े करना, मन का उत्साह समाप्त करना। अध्यापक की डांट ने जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जबकि पाठ में भी बड़े भाई साहब जब लेखक को ऐसी बातें कहते थे कि उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। जान तोड़कर मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना, जी जान से मेहनत करना। किसान जान तोड़कर मेहनत करके फसल उगाता है, तब जाकर उसे जो है वो धन प्राप्त होता है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप अपने अनुसार भी इन वाक्यों का प्रयोग, इन्हें वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपने गलत वाक्य में प्रयोग नहीं करना। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है, आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, अगर किसी व्यक्ति को इनका ज्ञान है उससे हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। और अगर कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है जब आप इन्हें स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है, इट इज़ बेटर टू लर्न फ्रॉम बुक। बुक से आप लर्न कर लीजिए, बेटर है गलत करने की बजाय। दबे पाम आना, छिपकर आना, जब कभी आप बहुत देर बाहर रहो और उसके बाद मम्मी की आंख बचाकर आप दबे पाम घर में एंटर होते हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये मुहावरा लागू होता है। यहाँ पर चोर के संदर्भ में दिया गया है, चोर ने दबे पाम घर में प्रवेश किया। प्राण निकलना, अत्यधिक भयभीत हो जाना। गणित के अध्यापक को देखकर रमेश के प्राण निकल जाते हैं, अर्थात वो अपने गणित के अध्यापक से बहुत डरता है, क्योंकि अध्यापक उसे बार बार प्रश्न पूछते हैं और वह मन ही मन डर का अनुभव करता है। तो जब वो उन्हें देखता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन आपने अपने गणित के अध्यापक से नहीं डरना है, आप उनसे प्रश्न पूछा करो। गुड़कियां खाना, डांट डपट सहना। बच्चों को अपने अध्यापकों की गुड़कियां खाने को मिले तो उनका सौभाग्य होता है, अर्थात अगर आपके अध्यापक आपको डांटते हैं, किसी बात पर टोकते हैं, तो आपको उसका बुरा बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। माता पिता के संदर्भ में भी हो सकता है कि अगर मम्मी डैडी आपको कुछ कह रहे हैं तो आपको उसका भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, जबकि उसे सकारात्मक ढंग से पॉजिटिवली सोचना चाहिए और उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। साथ ही साथ मैं सीख भी दे रही हूँ आपको कि आप उसे जीवन में, अपने जीवन में भी कैसे अपना सकते हैं। आड़े हाथों लेना, कठोरता पूर्वक व्यवहार करना। कक्षा में भी मैंने कई बच्चों को ना ये मुहावरे का प्रयोग करते हुए सुना है, आज देखना जरा मैं इसको आड़े हाथों लेता हूँ, ऐसी धमकियां लगा रहे होते हैं बच्चे। बदमाश बच्चों को आड़े हाथों लेना आवश्यक है, या कई बार टीचर्स भी जो है वो बच्चों को आड़े हाथों लेते हैं जो कि बहुत शरारती हैं, जैसे कि अभी भी स्क्रीन पर स्क्रिबल कर रहे थे कई बच्चे। तो ऐसे बच्चों को आड़े हाथों लेना जरूरी है, उनके साथ कठोरता का व्यवहार करना जरूरी था। कठोरता ये नहीं कि कोई अध्यापक आपको कुछ मारने लगा है, कठोरता मतलब उन्हें कि उन्हें
सीख देना, उन्हें समझाना बहुत कठोरता से, कई बार मम्मी भी आपके साथ स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, तो ऐसी परिस्थिति हो तो यहाँ पर ये मुहावरा लागू होगा। कठोरता पूर्वक व्यवहार करना, सिर पर नंगी तलवार लटकना, सिर पर मौत मंडराना, जब लगे कि चारों तरफ से ही मौत का साया है, अर्थात किसी भी वक्त कभी भी कुछ हो सकता है। आजकल आतंकवाद के कारण ऐसा लगता है मानो सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। जैसे कि भारत और चीन के आज संबंध ऐसे हैं कि हर समय लगता है कि युद्ध कहीं शुरू ना हो जाए, तो सिर पर नंगी तलवार लटक रही है दोनों देशों के ही। दिली हमदर्दी होना, हृदय से प्रेम होना, जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो, दिखावा नहीं करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये मुहावरा लागू होता है। दिली हमदर्दी होना अर्थात दिल से प्रेम करना। किसी से हम जब बहुत ही मन से प्यार करते हैं तो उस संदर्भ में ये मुहावरा लागू होता है। जस्ट अ मोमेंट। आपको इस स्लाइड में नंबर 16 में ये मुहावरा दिखाई दे रहा होगा। हृदय से प्रेम होना, राहुल अनाथ है और मुझे उससे दिली हमदर्दी है। किसी भी व्यक्ति के दुख में उससे हमदर्दी जताने के संदर्भ में कहा जाता है। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुख देना, जब कोई आप या किसी बात पर दुखी और कोई आपको आकर और अधिक चुभती बात कह जाता है, या कोई ऐसी बात कह जाता है जिसे जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मुहावरा लागू होगा। एक तो मेरी पुस्तक चोरी हो गई और तुम हंसकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। कई बार कक्षा में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बच्चा कोई अपनी चीज ढूंढने में लगा होता है और बाकी सब खड़े हंस रहे होते हो, देखो इसकी चीज गुम गई, देखो इसकी पेंसिल बॉक्स गुम गया, देखो इसकी चीजें ही घूमती रहती हैं। तो घाव पर नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। खून जलाना, बहुत मेहनत करना, माता पिता अपना खून जलाकर बच्चों का लालन पालन करते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए धन अर्जित करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें लेकर देते हैं, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। और आप देखो कि आपकी माँ सुबह उठकर ही आपको जल्दी जगाती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके कपड़े धोती है और बहुत सारा खुद का काम भी वो करती है। तो आपको भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए और कभी कभी अपनी माँ की देख पाँव दबाने चाहिए और कभी कभी उसके लिए चाय भी बनाकर उसे देनी चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ आराम मिल सके। हेकड़ी जताना, घमंड दिखाना, अब 19 और 20 में दोनों जगह पर ही ये मुहावरा आ रहा है। पहले 19 में घमंड दिखाना के संदर्भ में है, हेकड़ी जताना 20 में देखो शेखी मारना के संदर्भ में है। हेकड़ी जताना का अर्थ कई भावों में लिया जाता है। घमंड दिखाना, शेखी मारना या अक्खड़ होना कि एटीट्यूड दिखाना, बड़ा एटीट्यूड दिखाता फिरता है, बड़ा घमंड दिखाता फिरता है, बहुत शेखी मारता है हर जगह। तो किसी भी संदर्भ में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि नंबर 19 में अगर हम देखें, हेकड़ी जताना, घमंड दिखाना। कुछ लोग जाने अनजाने हेकड़ी जताने से भी नहीं चूकते। वो कहीं भी अगर किसी भरी सभा में या चार लोगों में खड़े होते हैं तो अपना घमंड अवश्य दिखाएंगे। हाँ जी, मेरा तो ये रिश्तेदार ना इस डिपार्टमेंट में है, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो वो घमंड दिखाते हैं। और दूसरी जगह 20 पर देखें, नंबर 20 पर देखो, आप ध्यान से शेखी मारते हैं। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उस वह हेकड़ी जताना भूल जाएगा। कई बार बच्चे भी इसका प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, बड़ी हेकड़ी जताता रहता है, बड़ी शेखी मारता रहता है, आ देखना इसको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि दोबारा हेकड़ी न जताए या दोबारा शेखी ना मारे। तो अक्खड़ता पूर्ण भाव का प्रदर्शन करना, एटीट्यूड दिखाना। कई बार आपने भी इसका प्रयोग किया होगा, हाँ, बड़ा एटीट्यूड है इस बंदे में, बड़ी एटीट्यूड दिखाता रहता है। तो आप किसी भाव में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इसका मीनिंग जो है घमंड दिखाना, शेखी मारना या अक्खड़ भाव दिखाना, तीनों में से आप किसी एक को लेकर प्रयोग में ला सकते हो, तीनों ही करेक्ट है। भांप लेना, पहचान लेना, कई बार आप मन में अभी बात सोच ही रहे होते हो और आपकी
मम्मा कहती है मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो आपकी बात को भांप लेती है। या आपके टीचर भी कहते हैं कि मैंने भांप लिया है तो क्या कहना चाहता है। कई बार भूपिंदर सर को भी मैंने सुना है कि वो भी बच्चों को कह रहे होते हैं, हाँ हाँ मुझे पता चल गया, मैंने भांप लिया है, क्या है तेरे मन में, क्या कहना चाहता है। तो पहचान लेते हैं, मन की बातों को पहचान लेना। या आप अपने किसी मित्र को देख के, चेहरे को देखकर ही भांप लेते हो कि हाँ हाँ तो ये कहना चाह रहा है ना, तो उस परिस्थिति में ये मुहावरा लागू होता है। रवि के मन की कुटिलता, कुटिलता होता है बुरे विचार को मैंने भांप लिया। या किसी भी व्यक्ति को देखकर कई बार आप अंदाजा लगा लेते हैं, भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति अब क्या करने वाला है, इसके मन में कौन से भाव हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। दोनों में के संदर्भ में हो सकता है, अच्छे भाव भी हो सकते हैं और बुरे भाव भी हो सकते हैं। या कई बार आपकी माँ आपको कहती है कि मैंने भांप लिया, आज मुझे पता चल गया कि तुमने कहना कि अब मैगी बना दो। तो इस तरह पहचान लेना के संदर्भ में ये प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट है तलवार खींच लेना, लड़ने के लिए म्यान से तलवार बाहर निकाल लेना। महाराणा प्रताप ने शत्रु को सामने देख तलवार खींच ली। वैसे भी कोई भी वीर योद्धा अगर अपने देश पर शत्रु पक्ष से प्रहार करने के या युद्ध की परिस्थिति को देखता है तो वह तलवार खींचकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपने शत्रु को भगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लड़ने के लिए म्यान से तलवार बाहर निकाल लेना। टूट पड़ना, भारी संख्या में पहुंचना। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी के लिए भारी भीड़ टूट पड़ी। प्रदर्शनी होता है एग्जीबिशन, या कहीं कोई सेल लगती है, साड़ियों की सेल लगती है, चीज़ों की सेल लगती है, या कोई एग्जीबिशन क्ले वर्क की लगती है, कोई भी किसी भी जगह पर, तो लोग उसे देखने के लिए टूट पड़ते हैं। भारी भीड़ वहां पर टूट पड़ती है, अर्थात भारी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। नामो निशान मिटा देना, अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। और कई बार संगीता मैम, बच्चे भी इसका संगीता प्रयोग, यस सर। सर मैम प्लीज आस्क टू कृतिका व्हाट शी डूइंग। कृतिका से पूछे क्या कर रहे हैं वो अभी। ओके सर, आई विल आस्क हर लेटर। कृतिका, ओके please do it. Page number 275 as it is shown on the slide. कृतिका, आप उसको रीड करिए बेटे, उसके बाद आपको ना ही ये रिवाइज करने का मौका मिलेगा और मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको आने भी नहीं है। और स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि पाठों पर आधारित मुहावरे पूछे जा सकते हैं। सो बेटे साथ ही साथ मेरे लर्न कीजिए, उसको ग्रैस्प कीजिए बजाय कि इधर उधर देखने के। उसके बाद नेक्स्ट है, मैम तो लंच चल रहा है, इनका लंच चल रहा है बीच में। 25 पर देखिए, सिर फिर जाना, बुद्धि ठिकाने न रहना। अधिक धन आ जाने के कारण उसका सिर फिर गया है। या कई बार किसी बच्चे के अधिक नंबर आ जाते हैं क्लास में, तो दूसरे बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते हैं, हाँ हाँ पहली बार 15 में से 15 नंबर आए ना, सिर फिर गया, सभी को दिखाता फिर रहा है, अपनी शीट सभी को दिखाता फिर रहा है। अर्थात बुद्धि ठिकाने न रहना या धन के घमंड में किसी का सिर फिर जाना। सिर फिरना का मतलब ये होता है कि उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती या अभिमान आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला। हर बच्चे का फर्ज बनता है कि वह अपने माता पिता के अंतिम समय में उन्हें चुल्लू भर पानी दे। दूसरा एक मुहावरा भी इसकी जगह प्रयोग होता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन यहाँ चुल्लू भर पानी देने का अर्थ है कि कठिन समय में साथ देना। अर्थात कहने का भाव कि किसी की ऐसी परिस्थिति में जब वो बेबस है, सहायता करना। तो थोड़ा सा मीनिंग में फर्क आएगा, आपने ध्यानपूर्वक देखकर ही मुहावरे का अर्थ लिखना है। दीन दुनिया से जाना, कहीं का ना रह जाना। अपनी हरकतों को अगर नहीं छोड़ोगे तो दीन दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाओ। या आपको आपके पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि ये अपनी हरकतें बंद कर दे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, अपनी 10th क्लास है, नंबर नहीं आएंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो दीन दुनिया से जाना, कहीं का ना रहना। अंधे के हाथ बटेर लगना, निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अचानक, अनायास मीन्स अचानक मिल जाना। जो उसके काबिल नहीं है उसको वो बड़ी वस्तु मिल जाए। रामनाथ अंगूठा छाप होने पर भी एमएलए बन गया, ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है।
अर्थात जो व्यक्ति किसी चीज के काबिल नहीं है, आजकल ऐसे नेता हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बड़ी बड़ी पदवियों पर आसीन हैं, तो ऐसी जगह पर ये मुहावरा लागू होगा। 29 देखिए, दांतों पसीना आना अत्यंत मुश्किल काम करना। पहाड़ को काटकर रास्ते बनाना दांतों पसीना आने जैसा काम है, अर्थात बहुत ही मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट, नंबर 30 पर देखो, अंधा चोट निशाना पड़ना, अचानक ही कोई चीज मिल जाना। कक्षा में प्रथम आया देख सभी ने कहा, सुमित का तो अंधा चोट निशाना पड़ गया है, ना जाने आज इसके नंबर इतने अधिक कैसे आ गए हैं। तो 30 तक मैंने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी मुहावरे में कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप वहां पर मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, और लेटर ऑन एट द एंड आई विल आस्क योर डाउट्स, आपको पूछूंगी और आपको 12 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। आपको उन्हें अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना होगा अभी के अभी इस क्लास में। तो पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जान लीजिए, और उसके बाद 12 जो है एज ए टेस्ट आपको अभी करने के लिए दिए जाएंगे और डिस्कस भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है 31 पर देखो, राह लेना, पीछा छोड़ना या चले जाना। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपनी राह लो, मेरा पीछा छोड़ो या चले जाओ। पन्ने रंगना, बेकार में लिखना। कई बच्चे जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो वो अपने पेज पर ही स्क्रिबल कर रहे होते हैं, पेन से कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, ये यूं ही पेन घुमा रहे होते हैं, ये एक ही जगह को डार्क करते जाते हैं। तो बड़े भाई साहब भी जब पढ़ते थे, अपने पाठ में पढ़ा, तो वो बेकार में हाशियों पर चित्र बनाते रहते थे, पन्ने रंगते रहते थे, ऐसी बातें लिखते रहते थे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता था। सही उत्तर लिखो। वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे? सही उत्तर लिखो, खामखा। खामखा होता है बेकार में। पन्ने क्यों रंग रहे हो? पन्ना मतलब पृष्ठ, पेज जिसे कहते हो। हाथ से ना जाना, चूकना। जैसे कहीं सेल लगी हो तो ऐसे विज्ञापन अखबारों में भी आते हैं, कहते हैं ये मौका हाथ से ना जाए, जल्दी कीजिए, हरी अप, रश, ये मौका हाथ से ना जाए, ऐसा विज्ञापनों में दिया गया होता है। तो ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि आज मैंने अखबार में भी देख रही थी, पीपी ज्वेलर्स की तरफ से एक विज्ञापन आया हुआ था कि जो मेकिंग चार्जेस है वो गोल्ड पर बिल्कुल कम कर दिए गए हैं, इसलिए ये मौका हाथ से ना जाए, जल्दी से आइए और अपनी सोने के आभूषण ले जाइए। तो कई बार आपने आम परिस्थितियों में जनरली भी इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए सुना होगा। नेक्स्ट, शब्द चाटना, अच्छी तरह पढ़ना। शब्द चाटना का मतलब शब्द चाटना नहीं है, मतलब अच्छी तरह पढ़ना। और बहुत सारे ऐसे अनुभवी बच्चे जो कि पास आउट हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर जो टॉपर्स हैं, मैंने उनकी इंटरव्यू सुनी है, और वो यही बताते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी बुक का एक एक शब्द चाट लिया और तभी हम इतने अच्छे अंक लेकर टॉप कर पाए। तो यदि पास होना है तो किताब का एक एक शब्द चाट जाओ, एनसीईआरटी बुक्स का एक एक शब्द चाट जाओ, अर्थात अच्छी तरह पढ़ लो। मुठभेड़ होना, सामना होना, कलह होना या कलह क्लेश होना या लड़ाई होना, झगड़ा होना, किसी के संदर्भ में भी आप लिख सकते हो। जब चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेजों की मुठभेड़ हुई तो उसने उन्हें नाको चने चबवा दिया। अब इस वाक्य में दो मुहावरे इकट्ठे प्रयोग किए गए हैं। आपको प्रयोग करने के लिए दिया गया है मुठभेड़ होना, और उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरे मुहावरे का प्रयोग भी इस वाक्य में कर दिया गया है कि जब चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेजों की मुठभेड़ हुई तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी ने उन्हें नाको चने चबवा दिए, अर्थात उनका सामना किया। हाथ पांव फूल जाना, परेशानी देखकर घबरा जाना। अचानक सामने सांप को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। यहाँ अध्यापक आपको कोई प्रश्न अचानक से पूछ लेता है तो आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे उत्तर दूं, पता नहीं मैम क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कहीं और खोया हुआ था। तो हाथ पांव फूलने की परिस्थिति होती है। पैसे पैसे को मोहताज होना, मोहताज होना, उसके लिए तरसना, बहुत गरीब और मजबूर होना।
और मोहताज का अर्थ यहाँ पर ये भी होगा कि उसकी अपेक्षा करना कि दूसरों से मुझे कुछ मिल जाए, सिंगल पैनी मिल जाए। जैसे कि आजकल जब पैंडेमिक की परिस्थिति है तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपना काम खो बैठे हैं, बहुत सारी लेबर को जो है फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। तो वो लोग अब अपना गुजारा बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं, पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं, बहुत कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, अर्थात बहुत गरीब और मजबूरी की परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं। मुंह चुराना, शर्म के मारे बचना। जब कोई गलती हो जाती है तो कई बार बच्चे अपने अध्यापकों से मुंह चुराते हैं, उन्हें सामने से आता देखकर अपनी राह ही बदल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सच बोलकर हमेशा अपनी गलती को मानकर अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सच बोलकर ही मन की शांति वापस ले लो। जैसा कि कई बच्चों ने अभी तक वर्क सबमिट नहीं किया, वो मैम से मुंह चुरा रहे थे, लेकिन जब मैंने मैसेज किए तो अब वो अपना काम भेज रहे हैं। देर सवेर से ही चाहे भेजें, लेकिन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको फिर मन की शांति भी मिल जाती है कि चलो मैम ने मेरी बात मान ली है, कि मेरी जो प्रॉब्लम थी मैंने मैम को बता दी। तो आप मन ही मन शांति का अनुभव भी करते हो, और अगर नहीं बताते तो फिर आप बेचैन मन ही मन भी रहते हो। बेसिर पैर की बातें करना, असंगत और तर्कहीन बातें करना, जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी बेसिर पैर की बातें करके अपना समय नष्ट करती है और अपने हाथ से काम नहीं करना चाहती। हमें बेसिर पैर की बातें करके समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि एक्टिविटीज हैं, तो आज लास्ट डेट है उसकी सबमिशन की, इसलिए आप प्लीज उस एक्टिविटी को सबमिट करिए और इनिशिएटिव लीजिए। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हर बच्चा कैपेबल है उसे करने के लिए। जमीन पर पाम ना रखना, ऐंठ या शेखी दिखलाना। थोड़े से पैसे क्या आ गए, कहते हैं इसके तो जमीन पे पैर ही नहीं पड़ रहे। हम बहुत बार आम परिस्थितियों में भी इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। गिरे बांधना, गांठ बांध लेना। अपने से बड़ों की बातों को हमें गिरे बांध लेनी चाहिए और जीवन में उन्हें अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। नतमस्तक होना, सम्मान करना। मैं अपने गुरुजनों को सामने देखकर नतमस्तक हो गया। हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव रखने चाहिए और कभी भी अपने गुरु के लिए असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा उन्हें सम्मान देना चाहिए। तभी एक विद्यार्थी जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन गुरु के बिना आप कभी उन्हें पढ़कर समझ नहीं सकते। जब गुरु उन्हें उनका अर्थ समझाते हैं, आपको बताते हैं, तभी आपको जाकर वो समझ आता है। इसलिए गुरु के प्रति हमेशा सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, सम्मान उन्हें देना चाहिए और कभी भी गलत शब्दों का, संगत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी ललचाना, मुंह में पानी आना, बहुत ही अच्छा मुहावरा है। लालची लोमड़ी की कहानी आपने सुनी है कि अंगूरों को देखकर उसका जी ललचाने लगा, उसके मुंह में पानी आने लगा। या आप पिज़्ज़ा, पास्ता या मैगी देखते हो तो आपका भी जी ललचाने लगता है। या आजकल आप मोबाइल पर बहुत सारी ऐसी फूड ही आइटम्स की पिक्स देखते हो तो आप कहते हो वाह बड़ा डिलीशियस लग रहा है, मन करता है मैं खा लूं। तो ऐसा जी ललचाना यानी कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाना। अपना रंग दिखाना, विविध आचरण करना। विविध की जगह आप प्रयोग कर सकते हो अलग अलग, कि हर जगह ना अपना समय और परिस्थिति को देखकर ही अपना आचरण बदल लेना। अब मेरा मित्र भी दूसरों को की संगत में आकर अपना रंग दिखाने लगा है, अर्थात वो उनके रंग में रंग कर अब वो भी वैसा ही हो गया है। सुध बुध खोना, बेसुध होना। सुध बुध खोना, बेसुध होना या होश खोना भी इसका अर्थ हो सकता है। अपने बेटे की दुर्घटना की खबर सुनकर माँ सुध-बुध खो बैठी, अपने होश खो बैठी, वह बेसुध हो गई। तंद्रा भंग होना, गहरी नींद से जाग जाना, होश आना। जैसे कि अब PT2 इज अप्रोचिंग, PT2 एग्जाम आ गए हैं, तो अब कई बच्चों की तंद्रा भंग हुई है कि हमें अपनी नोटबुक पूरी करनी चाहिए, हमें अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, 5-10 दिन रह गए हैं।
तो मस्ती में गाड़ी चला रहे विवेक के सामने अचानक बस आने पर उसकी तंद्रा भंग हो गई। विस्मित होना, आश्चर्यचकित रहना, माल्या को कक्षा में प्रथम स्थान पर देखकर सभी विस्मित हो गए। अब सुध-बुध खो देना दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, सेम मीनिंग ही आएगा। ठिठक जाना, रुक जाना, बिल्ली के रास्ता काटने पर वह ठिठक गया, या मैं जब जा रहा था बिल्ली रास्ता काटी तो मैं ठिठक गया। नेक्स्ट है 50, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, असमंजस की परिस्थिति में पड़ना, अचानक शाम को सामने देखकर वह किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो गया कि वो करे या क्या ना करे, ऐसी परिस्थिति में आ जाना। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, आपको नजर आ रहे हैं 12 मुहावरे, जो कि 4th एक्सरसाइज है, पेज नंबर 279 पर आपकी बुक पर। आपने इनको कंप्लीट करना है आज, ये आपका होमवर्क है और अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मुहावरा नहीं समझ आ रहा है तो